नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे थे बिल्कुल ये हालत हो गई है मेरे शहर, मेरे प्रदेश और मेरे देश के मीडिया की कि एक तरफ शासन है और एक तरफ प्रशासन है। किस तरह पत्रकार अपने आप को जिंदा रखे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी दर्द भरी कहानियाँ हैं, उनके संघर्ष की कहानियाँ हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। मुझे भी 40 साल हो गए हैं पत्रकारिता करते हुए। अगर पत्रकारिता नारद जी के ज़माने से यानी कि सतयुग से चली आ रही है, और उस सतयुग की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में क्या अंतर है कि उस वक्त पत्रकार को बहुत सम्मान मिलता था। 3 दशक पहले तक, जब हम पत्रकार थे, 3 दशक पहले तक पत्रकार को बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता था और किसी भी सरकारी दफ्तर में जाता था, किसी अफसर से मिलता था, किसी नेता के पास जाता था तो चाहे सम्मान उसके लिए कुर्सी छोड़ दी जाती थी। और आज हालत ये है कि अगर पत्रकार किसी दरवाजे पे जाता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन आ गया, ब्लैकमेलर आ गया, गुंडा आ गया, बदमाश आ गया, माफिया आ गया। दोस्तों, आज पत्रकारिता इतने बुरे हालात से गुजर रही है कि अपने आप को पत्रकार कहलवाना भी एक शर्मनाक स्थिति का सामना करने जैसा हो गया है। इसी स्थिति के आकलन के बारे में आज हम आपको बताते हैं कि आज किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लखनऊ से आए थे हमारे गिरीश चंद्र कुशवाहा जी, जो प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जर्नलिस्ट एसोसिएशन, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आज हमने उनसे पूछा कि पत्रकारिता क्या है और ऐसे हालात क्यों हो गए हैं। आखिर पत्रकार पत्रकारिता करने के लिए क्यों मजबूर है? उसे प्रशासन मजबूर करता है, शासन मजबूर करता है, या अखबार की मालिकान से ऐसा करने के लिए मजबूर करते हैं? कौन करता है? आखिर ये जो उत्पीड़न है चला आ रहा है पिछले 2-3 दशकों से, और ये कब तक चलेगा? तो इसको लेकर के आज उनसे हमने जब सवाल किया तो उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा एक जवाब दिया, और इस जवाब को सुनना बहुत ज़रूरी है। और इस सवाल को, जवाब को सुनना भी इसलिए ज़रूरी है कि यदि जब एक पत्रकार अगर नहीं छापता है किसी गलत काम के खिलाफ तो कहते हैं इसे पैसा मिल रहा होगा। अगर वो छाप देता है तो वही लोग ये कहने शुरू कर देते हैं कि इस पत्रकार को पैसे की आवश्यकता होगी। यानी कि हम एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं, हम ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहाँ चारों ओर से पत्रकारिता के लिए ईमानदारी के रास्ते बंद हैं। तो आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस बात को गिरीश चंद्र कुशवाहा जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। तो दोस्तों, ये वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है। इस पत्रकारों का हालात को जानने के लिए आपके लिए वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है। पूरी वीडियो देखें आप। पत्रकार की परिभाषा क्या है, पत्रकार के दायित्व क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, आपका वेलकम। पत्रकारिता 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो एक पत्रकारिता के ने एक मानक तय किया कि उसने मतलब स्थिति को स्पष्ट किया। समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए पत्रकारिता का बहुत बड़ा महत्व है। पीड़ित शोषित की आवाज़ उठाने के लिए पत्रकार ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीतिक इलेक्टेड और सेलेक्टेड ये दो जो लोग हैं, इनको भी आईना का काम पत्रकार ही दिखाता है। अब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता बताया गया। जिसने भी संविधान लिखा उसको धन्यवाद, परंतु संविधान में कहीं भी ये दर्ज नहीं है कि पत्रकारिता चौथा स्तंभ है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका की बात तो आई है। फौरी तौर पे शासन के अफसरों ने, शासन प्रशासन ने मान लिया है कि पत्रकारिता भी चौथा स्तंभ है। उसी को लेकर के हम लोग आगे चल रहे हैं। जो पत्रकारिता थी, अब कुछ
समाचार पत्रों के संपादकों की वजह से। जो बछावत आयोग की रिपोर्ट नहीं लागू हो रही है उसको भी लेकर के नए पत्रकारों को पीठ पत्रकारिता से हटकर और जो पत्रकारिता पुरानी पत्रकारिता को वर्तमान पत्रकारिता में बदलने के लिए बाकायदा सूचना विभाग को चाहिए कि इसका कैंप लगाएं और जो नए पत्रकार आ रहे हैं उनको 2 दिवसीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण दें और उनको बताएं कि कैसे खबर लिखी जाएगी, खबर का इंट्रो क्या होगा, खबर का अंत क्या होगा, ये सब उनको समझाएं। आरोप और प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, परंतु इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि भाई इन सरकारों के पास चाहे आंचलिक पत्रकार हो चाहे शहरी पत्रकार हो, इन लोगों के लिए इनके पास कोई कार्य योजना नहीं है। ये सिर्फ पत्रकार सिर्फ अखबार के मालिक पर डिपेंड है। अखबार के मालिक इन्हें कुछ देते नहीं, कुछ लोग देते हैं 20% मान लो, 80% अखबार के मालिक उनको कुछ देते नहीं और चाहते हैं उनसे सहयोग, विज्ञापन मिले, खबरें मिले। अब समस्या यह है कि पत्रकार सुबह स्नान कर कर और तैयार होकर के जाता है तो उसको अपना भोजन चाहिए, गाड़ी का भोजन चाहिए, परिवार का भोजन चाहिए। जब अखबार के मालिक को देते नहीं, सरकार को देती नहीं, तो जो एक कहा नहीं गया है कि पत्रकारिता एक दर्पण है और आईना दिखाता है, तो उस आईना को दिखाने में इस पत्रकारिता की जगत में कुछ परिवर्तन आया है। इसको हम नहीं मान रहे, इसको लगभग सभी मान रहे। और आज हमारे पत्रकार भाइयों पे जो उंगली उठती है कि फला मीडिया हो गई, मोदी मीडिया हो गई, कोई कहता है कांग्रेस मीडिया हो गई, कोई कहता है बहुजन समाज पार्टी मीडिया हो गई, कोई कहता है समाजवादी पार्टी मीडिया हो गई, कोई कहता है अधिकारियों की चाटुकारिता हो गई, कोई कुछ कहता है कुछ। इसका मेन कारण यही है, सरकार जब तक इसमें आगे नहीं आएगी, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार, और इन पत्रकारों को जब तक उनके मौलिक अधिकार नहीं मिलेंगे, उनका बीमा नहीं बनेगा, उनको पेंशन नहीं मिलेगी, उनको तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, तब तक उनके बच्चों को संरक्षण, शिक्षा, चिकित्सा, आवास सुविधा नहीं मिलेगी, तब तक पीठ पत्रकारिता को रोक पाना संभव नहीं है। जी सर, अभी आपने कहा है कि जो सूचना विभाग है, तो जो नए पत्रकार पत्रकारिता के क्षेत्र में आ रहे हैं उनको सूचना विभाग के माध्यम से 1 दिवसीय, 2 दिवसीय, 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाए, तो क्या आप ये मानते हैं कि जो सूचना विभाग में मौजूदा ढांचा है पूरे प्रदेश के अंदर, उसमें कोई भी अधिकारी मास कम्युनिकेशन का कोर्स तो किया है नहीं, वो खुद पत्रकार, उन्होंने पत्रकारिता का कोई कोर्स किया नहीं, चाहे तो सूचना निदेशक हो, चाहे सूचना सचिव हो, प्रमुख सचिव हो, चाहे बाबू हो, तो वो कैसे जो है मतलब जो है जो नए पत्रकार आ रहे हैं हमारे, उनको पत्रकारिता का प्रशिक्षण दे पाएंगे? तो क्या आप ये ज़रूरत महसूस करेंगे ऐसी परिस्थितियों में कि जो उत्तर प्रदेश का सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है, उसके प्रमुख सचिव से लेके जिला स्तर का जिला सूचना अधिकारी, मंडल सूचना अधिकारी, इवन बाबू, वो मास कम्युनिकेशन कोर्स किए होना चाहिए, ताकि वो ये जो प्रशिक्षण का आपने मुद्दा रखा है वो उसको भली भांति और सही तरीके से इसको निभा सके। देखिए, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। समस्या यह है कि सरकार ने अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक डायरेक्टर और एक प्रमुख अपर मुख्य सचिव सूचना नियुक्त कर रखा है और उनसे कह रखा है कि ये सरकार की खबर है, ये छपनी चाहिए। इसी के अनुसार
इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, चाहे वो गलत हो और चाहे वो सही हो, क्योंकि सरकार का अधिकारी है। सरकार ने उस व्यक्ति को प्रमुख सचिव डायरेक्टर नियुक्त कर रखा है, तो उसकी मजबूरी है कि सरकार की बात को कहना। और अगर आप सरकार की बात को नहीं कहेंगे तो आपको जबरदस्ती कहवाया जाएगा। जी, उसको कहवाया जाएगा, बात पूरी हो जाने दो मानो, कहवाया जाएगा। चाहे आप विज्ञापन लेकर के करें, चाहे आप दबाव में करें, आपको करना पड़ेगा। हम और ये निर्देश है कि मैनेज करिए अखबारों को कि सरकार की बात को लिखें, और जो सरकार की बात को नहीं लिखते हैं वो विज्ञापन, सरकारी विज्ञापन से भी वंचित रहते हैं, उनकी मान्यताएं भी लटकती हैं, उनकी मान्यताएं समाप्त भी होती हैं। क्यों? क्योंकि उन पर प्रेशर है सरकार का, इसलिए उनके सामने भी मजबूरियां हैं। बहुजन समाज पार्टी की एक सरकार आई थी, उसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो मुलायम सिंह जी, नेताजी ने कुछ पत्रकारों के लिए बहुत अच्छी योजनाओं को लागू किया था। परंतु जो वर्तमान में जो डायरेक्ट इस समय अपर मुख्य सचिव हैं सूचना, वो उस समय प्रमुख सचिव सूचना बने तो सारी योजनाओं को खत्म कर दिया। यानी पत्रकारों का चिकित्सा कार्ड खत्म कर दिया, पत्रकारों की मान्यताएं जो मंडल स्तर पर होती थी वो खत्म कर दी, अखबार की सूचीबद्धता को डिस्टर्ब कर दिया, अखबार को सूचीबद्ध करने के लिए प्रेस अनिवार्य कर दी। कहा इतना अगर सर्कुलेशन होगा आपका, सरकार खुद हमसे चोरी करा रही है, कह रही है अगर आपका इतना सर्कुलेशन अखबार का है तो हम आपको राज्य स्तरीय मान्यता देंगे, इतना अगर सर्कुलर है आपका तो हम आपको जिले स्तरीय मान्यता देंगे। तो स्वाभाविक है अखबार का मालिक, अखबार का संपादक 10 अखबार छपते हैं, 25,000 अखबार दिखाना पड़ता है, क्योंकि उनको राज्य स्तरीय पत्र की मान्यता लेनी है। और ये जांच भी और ये कार्रवाई भी लघु समाचार पत्रों के मालिकानों और संपादकों पर होती है, अखबार पे होती है, बड़े अखबार के मालिकानों और संपादकों पर नहीं होती है। तो सरकार भेदभाव पत्रकारों के साथ कर रही है। छोटे मौलिक जो छोटे अखबार हैं, लघु समाचार पत्र हैं, जिनको सरकार बढ़ावा देना चाहती थी, केंद्र सरकार बढ़ावा दे रही है, मगर जो वर्तमान सरकार है यूपी की, वो इन पत्रकारों की मतलब मान्यता खत्म करने की धमकी, अखबार सूचीबद्धता हटाने की धमकी, विज्ञापन ना देने की धमकी दे करके अपने पक्ष में समाचार छापने के लिए मजबूर कर रही है। तो कहाँ रही ये स्वतंत्र पत्रकारिता? कहते हैं कि स्वतंत्र पत्रकार, निर्भीक पत्रकार, निष्पक्ष पत्रकार कहाँ है? आज अभी एक खबर आप आई थी कि शिक्षा विभाग में यह हुआ कि जो शिक्षक लॉकडाउन में कोविड-19 में एक्सपायर हुए हैं उनको सबको पेंशन दी जाएगी या उनको उनकी जगह नौकरी दी जाएगी। सरकार कह रही कि 3 हैं, अधिकारी उनके कर्मचारी कह रहे हैं, नेता कि इतने हैं। आखिर जब बवाल हुआ तो वही अधिकारी कहने लगे नहीं हाँ इतने, और मीडिया पर दबाव है कि इतने छापो। अमर उजाला ने कानपुर में एक खबर छाप दी थी कि इतनी लाशें जली। कानपुर के डीएम ने अमर उजाला को नोटिस दे दी। क्या कानपुर के डीएम को अधिकार है अखबार को नोटिस देने का? वो उनको अगर दिक्कत थी तो वो प्रेस काउंसिल जाते, न्यायालय जाते। अखबार के मालिक को मतलब संपादक को, प्रेस कार्यालय को नोटिस देने का क्या मतलब है? धमकाना ही तो है। तो कहाँ न्यायपालिका है, कहाँ कार्यपालिका है और कहाँ स्वतंत्र पत्रकारिता है? प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने ये सब आवाज़ों को उठाने के लिए संगठन को डेवलप किया है और आज 17 स्टेटों में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन पत्रकारों की न्याय की लड़ाई लड़ रहा है और लड़ता रहेगा और उनके मौलिक अधिकारों को दिलाकर ही एसोसिएशन दम देगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।